हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो आज की सेशन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारी जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की सीरीज़ चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे और टीचिंग पोटेंशियल के चैप्टर बाय चैप्टर हम इसमें वन बाय वन स्टडी करेंगे। सो देखिए, दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ टीचिंग पोटेंशियल। इसके साथ हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 के साथ। सो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेंटल एबिलिटी है, टीचिंग पोटेंशियल है एंड पंजाबी, ये तीनों के तीनों प्रीवियस ईयर पेपर्स में से 30-30 एमसीक्यूज़ उठाकर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं कंप्लीट सिलेबस में से, ताकि पेपर किस तरह से आता है, किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं वो आपको पता लगे, और हम जब अब प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप थोड़ा मैच भी कर सके कि वो क्वेश्चंस क्या हमारी प्रेपरेशन में से हैं या नहीं। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लिक कर दे बेल आइकन पर, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। टीचिंग क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ एन आर्ट, अ मिशन, ओनली अ प्रोफेशन या फिर अ बिजनेस। क्या होता है? टीचिंग एक आर्ट है, क्योंकि किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट समझाना, एक बच्चे की बात हो रही है लेकिन क्लास में डाइवर्सिटी ऑफ बच्चे होते हैं, कोई स्लो लर्नर है, कोई फास्ट लर्नर है, ठीक है, तो हर बच्चे को टॉपिक समझाना, उसको अच्छे से पढ़ाना, दैट इज़ एन आर्ट, ठीक है। सो ऑप्शन ए हमारी क्या हो गई? करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, एजुकेशन क्या है? टीचिंग है। टीचिंग तो नेचुरली एजुकेशन में आती है। एजुकेशन क्या है? इंस्ट्रक्शंस है, इंडोक्ट्रिनेशन है या फिर ऑल ऑफ दीज। अब देखो, टीचिंग क्या है, एजुकेशन क्या है? टीचिंग एंड लर्निंग। तो टीचिंग है नेचुरली, इंस्ट्रक्शंस देते हैं टीचर्स बच्चों को ताकि वो चीज़ें समझ सकें। इंडोक्ट्रिनेशन है, डेफिनेटली है, क्योंकि सिर्फ हम बोलते हैं ना कि डॉक्टर्स क्या है, वो बंदे की कोई प्रॉब्लम होती है उसको देखकर पकड़ते हैं, लेकिन टीचर्स क्या है, स्टूडेंट एजुकेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सो इंडोक्ट्रिनेशन भी है एजुकेशन। सो हमारी ऑप्शन जो इसमें करेक्ट है दैट इज़ ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, टीचिंग इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी, डायरेक्शनल एक्टिविटी, इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी या फिर गाइडिंग एक्टिविटी। अब देखो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन टीचिंग हमारी क्या है? एक पर्पसफुल एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि देखो, टीचिंग करते हैं क्योंकि हम जो भी कुछ पढ़ते हैं, एजुकेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको फुलफ़िल करने के लिए टीचिंग की जाती है। टीचिंग की जाती है ताकि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। इट मीन्स कोई पर्पज़ है जिसके लिए टीचिंग की जा रही है, ठीक है, क्योंकि बच्चों का विकास करना, उनको इस काबिल बनाना कि वो अपनी लाइफ में कुछ अपने लिए बेटर कर पाएँ, अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर पाएँ। सो ऑप्शन ए हेयर इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो, जो चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ ना, ये बहुत काम आने वाली हैं, क्योंकि कहीं से कोई क्वेश्चन आ जाए इस रिलेटेड, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते। और सबसे इजी सेक्शन है ये टीचिंग पोटेंशियल का, और इसी से हमने स्टार्ट किया है। नाउ नेक्स्ट, टीचिंग इज़ डन इन अ, टीचिंग किस सिचुएशंस में हो सकती है? इन अ फॉर्मल सिचुएशन, इनफॉर्मल सिचुएशन, स्पेसिफिक सिचुएशन या फिर ऑल सिचुएशंस मेंशन्ड अबव। अब देखो, दो तरह से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। एक तो है, अगर स्कूल में बात करें, जनरली हम अभी किस रिलेटेड बात कर रहे हैं, स्कूल के रिलेटेड, तो स्कूल में जो टीचिंग होती है वो क्या होती है? फॉर्मल सिचुएशन में फॉर्मल टीचिंग होती है कि जो क्लासरूम में लेक्चर देना है, टीचर्स आते हैं, वो पढ़ाते हैं और बच्चे वहाँ पर बैठ के अच्छे से पढ़ते हैं। इनफॉर्मल सिचुएशंस अलग होती हैं, लाइक हम ट्यूशन्स लेते हैं, नॉन फॉर्मल सिचुएशंस होती हैं, या फिर हम अपने सराउंडिंग्स में से सीखते हैं, ठीक है, वो भी लर्निंग होती है। लेकिन स्कूल की बात करें तो वो है फॉर्मल सिचुएशन। ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर करेक्ट है। अदरवाइज़ क्या है? टीचिंग फॉर्मल में भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है, स्पेसिफिक भी होती है, ऑल ऑफ द अबव भी आ सकता है, लेकिन स्कूल की बात हो रही है तो यहाँ पे फॉर्मल सिचुएशन आंसर आएगा। नेक्स्ट, टीचर्स लर्न मोस्ट फ्रॉम, टीचर्स किससे सीखते हैं? अपने बच्चों से, जो बच्चों को वो पढ़ाते हैं। इतने सारे, एक क्लास में देखो मिनिमम 30 स्टूडेंट्स तो होते हैं, एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, तो कितनी सारी क्लासेस को बच्चों को पढ़ाते हैं टीचर्स, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे नहीं है सिर्फ स्टूडेंट से सीखते हैं, टीचर्स भी स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखते हैं। सो ऑप्शन ए हेयर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन 6, टीचर इन सोसाइटी गेट्स, रिकॉग्निशन मिलता है उनको, हेट्रेड मिलती है या फिर ऑनर मिलता है। ऑनर मतलब रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। रिकॉग्निशन तो अब कोई ऐसा प्रोफेशन हो जिसमें थोड़ी ज़्यादा पब्लिसिटी होती है वहीं पे मिलती है, लेकिन टीचर्स को रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि वो
आने वाली जनरेशन्स को पढ़ा रहे हैं, वो जनरेशन को नरिश कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में देश का हम कहते हैं भविष्य बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विल यू अप्लाई फॉर क्लासरूम टीचिंग। अब क्लासरूम में अगर पढ़ाना है तो कौन सी टेक्निक को यूज़ करेंगे? लेक्चर मेथड, यानी कि लेक्चर मेथड लाइक नॉर्मली टीचर्स बुक से पढ़ा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं। डिस्कशन मेथड, टॉपिक को बच्चों के साथ डिस्कस करके, या फिर क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चनिंग करेंगे और बच्चे आंसर करेंगे, या फिर लिसनिंग एंड राइटिंग। तो क्लासरूम टीचिंग में कौन सा मेथड अपनाया जाना चाहिए? दैट इज़ लिसनिंग एंड राइटिंग। क्योंकि क्लासरूम में क्या है, जब तक बच्चे लिखेंगे नहीं, वो घर पे जाके मेमोराइज़ कैसे करेंगे उस चीज़ को, कैसे उस चीज़ को रिवाइज़ करेंगे? तो बच्चे सुने ध्यान से और उसको कॉपी में नोट भी करें, ठीक है। इस तरह की क्लासरूम में टीचिंग होनी चाहिए। अब ये सारे टीचिंग मेथड्स हैं, आप आगे जाके करेंगे। लेक्चर मेथड है, डिस्कशन मेथड है, क्वेश्चन आंसर मेथड है, लेकिन क्लासरूम में अगर हम बात करें तो ये चीज़ मैंडेटरी है, ये चीज़ तो होनी चाहिए। बच्चे के पास रिटर्न में कुछ होना चाहिए ताकि जो चीज़ क्लास में पढ़ाई है वो घर पे जाके भी उसको रिवाइज़ कर सकें। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ गुड फॉर क्लासरूम टीचिंग। किस तरह का एटमॉस्फेयर होना चाहिए क्लास में? शुड इट बी सोशल, पीसफुल होना चाहिए, एडवर्स यानी कि थोड़ा ज़्यादा हार्श टीचर्स हों, या फिर सुप्रेस्ड कि टीचर्स इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग है कि बच्चों को सांस लेने तक की इजाज़त नहीं है। इट मीन्स बच्चे कोई क्वेश्चनिंग कर ही नहीं सकते। इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। सबसे बेटर एनवायरनमेंट क्या होता है? सोशल एनवायरनमेंट, जहाँ बच्चे पूछ भी सकते हैं क्वेश्चंस टीचर से, अपने पीयर्स या फिर अपने फ्रेंड से, अपने क्लासमेट से डाउट्स क्लियर भी कर सकते हैं, वहाँ से सीख भी सकते हैं, ठीक है। उनमें जो हम कहते हैं कि स्पोर्ट्समैनशिप, टीम में काम करने की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, ऐसी उनमें सोच होनी चाहिए। दिस इज़ सोशल, बीइंग सोशल। देन क्वेश्चन 9, द स्टूडेंट्स लर्न मोस्ट बाय। सबसे ज़्यादा बच्चे किस वे से सीखते हैं? देखो, वो है आंसर डूइंग। मैं आपको बताती हूँ, बीएड में तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे ही। जो लर्निंग होती है ना, लर्निंग होती है या तो आप सुनकर सीखते हो, जैसे मैं आपको ये वीडियो के ज़रिए पढ़ा रही हूँ, आप कोई देख भी रहे हो, यहाँ पे सुन भी रहे हो, ठीक है। ऑडियो वीडियो चल रही है एक्चुअली यहाँ पे, तो ऑडियो लर्निंग होती है। विजुअल लर्निंग होती है कि सामने आपको कोई इमेज दिखाई जा रही है, कोई चार्ट दिखाया जा रहा है, उसको दिखाकर कोई मॉडल दिखा रहे हैं, प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, वो देखकर आप सीख रहे हो, तो वो हो गई विजुअल लर्निंग। एक होती है आपकी काइनेस्थेटिक लर्निंग। काइनेस्थेटिक लर्निंग जिसको हम बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे साइंस की लेबोरेटरी में करते हैं, कंप्यूटर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखते हो, वो चीज़ें हम कभी भूलते ही नहीं हैं क्योंकि हमने खुद से करी हुई हैं, ठीक है। लाइक किचन का काम है, एक बार अगर आपने मम्मा को देखा है कि चाय कैसे बनाते हैं, लेकिन जब तक आप खुद से बनाकर नहीं देखोगे ना, पूरी परफेक्शन नहीं आती। खुद से बनाएंगे तभी तो चीज़ सीखेंगे। सो लर्निंग मोस्ट कैसे होती है? मोस्ट इफ़ेक्टिव, या फिर द स्टूडेंट लर्न मोस्ट बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है जी। समझ में आ गई ये चीज़? साथ साथ में समझ लो, थोड़ा थोड़ा बीएड के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, अकॉर्डिंग टू यू द चीफ एम ऑफ एजुकेशन शुड बी। एजुकेशन का मेन एम क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हमें पता है बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। सिर्फ बच्चों की कैरेक्टर फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, क्लास में सिलेबस कंप्लीट करना नहीं होना चाहिए, या फिर सिर्फ बच्चों को नॉलेज देनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एम ऑफ एजुकेशन क्या है कि जिस यूथ को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उसकी 360 डिग्री से डेवलपमेंट हो, यानी कि वो किसी भी फील्ड में जाए उस फील्ड में अपना नाम कमा सके और अपनी लाइवलीहुड अर्न कर पाए, ठीक है, पैसे कमा सके सिंपल लैंग्वेज में, ताकि ज़िंदगी जी सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन साइकोलॉजी लर्निंग स्टैंड्स फॉर। साइकोलॉजी में क्या है, लर्निंग को क्या कहते हैं? चेंजिंग द बिहेवियर। लर्निंग का मतलब क्या है कि आपको कोई चीज़ सिखाई जा रही है, लेकिन वो सामने वाले को कैसे पता लगेगा कि वो सिखाई जा रही है? अगर आप उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे मीन्स आपके बिहेवियर में, आपके स्पीकिंग में, किसी चीज़ में चेंज नोट होगी। जैसे हम कहते हैं बच्चे को मॉरल वैल्यू सिखाओ, कल्ला सिखा के तो नहीं कुछ होगा, लेकिन जब तक बच्चा उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा हमें कैसे पता कि लर्निंग हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो लर्निंग, अगर साइकोलॉजी की बात करें तो लर्निंग क्या होती है? व्हेन यू ऑब्जर्व अ चेंज इन बिहेवियर एंड दैट बिहेवियर शुड बी परमानेंट, ठीक है। जो आपको सिखाई गई है चीज़ वो एक तो एक्सपीरियंस से आनी चाहिए, दूसरा क्या है, वो चेंज आपके बिहेवियर में शो होनी चाहिए।
ठीक है जी, ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, टीचिंग इज़, अगेन देखो टीचिंग इज़ का क्वेश्चन तो आना ही आना होता है। बाकी देखो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं ये एग्जामिनी पे डिपेंड करता है, जो पेपर सेटअप करते हैं। कोई पत्थर पे लकीर तो नहीं होता कि अगर हमने कह दिया कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इट मीन्स कि 95% वो क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लेकिन 5% उस बंदे के हाथ में भी है ना जो पेपर बना रहा है। ठीक है जी। सो टीचिंग क्या है? टेलिंग है, सिर्फ बताना है, सेल्फ रियलाइजेशन है, एन इंट्रैक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर है, या फिर एन इंट्रैक्शन अमंग टीचर लर्निंग एंड लर्निंग मटेरियल। डेफिनेटली ऑप्शन डी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। क्योंकि देखो टीचिंग के लिए एक टीचर की ज़रूरत है, एक लर्नर की ज़रूरत है, और एक उस कंटेंट की ज़रूरत है जो चीज़ पढ़ाई जा रही है। चाहे वो आपकी बुक के थ्रू है, लर्निंग मटेरियल क्या है, आपकी बुक हो सकती है, ठीक है, कोई चार्ट हो सकता है, या फिर कोई मॉडल हो सकता है, जैसे क्लास में मॉडल्स प्रिपेयर कर लेते हैं, या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट है, किसी भी चीज़ के थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है, तो टीचिंग मटेरियल भी तो इंटरेक्ट कर रहा है ना साथ में। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ टीचिंग मीन्स फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए टीचिंग क्या है? बॉडी ऑफ नॉलेज है, सिस्टम ऑफ बिलीव्स है, अ मेथोडोलॉजी है, या फिर अ प्रोफेशन है। प्रोफेशन तो आप कतई टिक नहीं करके आओगे, क्योंकि टीचिंग क्या है, एक मेथोडोलॉजी है, एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू लर्निंग अकर करवाई जाती है। ठीक है, लर्निंग करवाई जाती है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। टीचिंग फॉर टीचर्स इज़ अ मेथोडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, गुड टीचिंग क्या है? अब हमने टीचिंग तो देख ली, लेकिन गुड टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग हम किसको बोलेंगे? जो होती है गोल ओरिएंटेड। जैसे एजुकेशन क्या है हमारी? गोल ओरिएंटेड है। ठीक है, कि ये गोल होना चाहिए, बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट है। तो टीचिंग भी क्या है? टीचर्स अपने टारगेट फिक्स करके रखते हैं, छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं। क्लास में आज के टाइम में ये लेक्चर कंप्लीट करना है, बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, असेसमेंट होने वाली है, 20 मार्क्स का पेपर सेटअप करना है, तो वो सिलेबस कंप्लीट करना है, प्लस बच्चों को वो सारा चीज़ कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए, फीडबैक लेनी, तो हर चीज़ क्या है, ये एक गोल ओरिएंटेड होती है गुड टीचिंग। नेक्स्ट देखिए 15, टीचिंग रिजल्ट्स इन लर्निंग। क्योंकि टीचिंग होती है, अगर अच्छी टीचिंग हुई तो ही तो लर्निंग होगी ना, वरना लर्निंग कहाँ से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, टू डेवलप रिस्पेक्ट इन स्टूडेंट्स फॉर एल्डर्स। अगर बच्चों में बड़ों के लिए रिस्पेक्ट हम जगाना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे? टीचर्स शुड रिस्पेक्ट म्यूचुअली। जो बच्चे देखेंगे वही तो सीखेंगे। अब बच्चे देखते हैं पेरेंट्स के हाथ में फ़ोन है, और पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को कि फ़ोन मत देखो, वो कैसे नहीं देखेंगे? वो बोलेंगे कि आप भी तो देख रहे हो। ठीक है, सामने से आंसर आएगा, तो जो चीज़ वो देखेंगे वही वो करेंगे। तो टीचर्स को आपस में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक आइडल बनना चाहिए, ताकि बच्चे उनको देखकर फॉलो कर सकें। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लेसन प्लानिंग मीन्स, लेसन प्लानिंग क्या होती है? देखो क्लास में आपको कोई भी 40 मिनट्स का जो एक लेक्चर होता है, एक पीरियड होता है, टीचर्स आते हैं, तो वो 40 मिनट वो क्या पढ़ाएंगे, क्या एग्जांपल्स देंगे, क्या क्वेश्चनिंग करेंगे, ये सारा कुछ एक डायरी में वो लिखते हैं, उसको बोलते हैं लेसन प्लान डायरी। ठीक है, तो लेसन प्लानिंग वही है कि क्लास में जाने से पहले आपने अपने लेसन को प्लान किया है। अब ऑप्शंस देखो क्या हैं इसकी। ठीक है, इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ वर्क प्लानिंग डायरी ऑफ अ टीचर। लेसन प्लानिंग मीन्स वर्क प्लानिंग डायरी ऑफ अ टीचर, जहाँ पे टीचर अपने जो लेक्चर उन्होंने डिलीवर करना है, क्लास में जाके जो चीज़ पढ़ाएंगे, वो सारा कुछ लिखा होता है, ताकि प्री प्लानिंग के साथ क्लास में जाया जा सके। क्लास में जाकर टाइम वेस्ट ना हो कि आज बच्चों को ये पढ़ाना है, कैसे पढ़ाएंगे, क्या कुछ यूज़ करेंगे, वो सारी प्लानिंग टीचर पहले से करके आते हैं। ओके, दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, टीचिंग इन्वॉल्व्स क्या इन्वॉल्व होता है? इमेच्योर पर्सन, मेच्योर पर्सन, बोथ पर्सन्स, नन ऑफ दिस। अब इमेच्योर पर्सन भी होते हैं, मेच्योर पर्सन भी होते हैं। इट मीन्स बोथ पर्सन्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देखो डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, कोई थोड़े भोले भाले से होते हैं, कोई स्लो लर्नर्स होते हैं, कोई इतने ज़्यादा फास्ट लर्नर्स होते हैं कि टीचर लेसन ही रीड कर दे वो तभी समझ जाते हैं, एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो हर तरह के बच्चे होते हैं। सो बोथ टाइप ऑफ पीपल आर प्रेजेंट इन द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू गेट रियलाइज्ड स्टूडेंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट टीचिंग। अब बच्चों को इस चीज़ की इंपॉर्टेंस कैसे समझाएंगे एक्यूरेट टीचिंग की? अगर हम खुद उस चीज़ को प्रैक्टिस करके दिखाएंगे बच्चों को, वही चीज़ कि बच्चे किस तरह से क्या चीज़ें सीखते हैं जो वो देखते हैं। अगर हम किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस सिखाना चाहते हैं
तो उसको अप्लाई करके दिखाना पड़ेगा, दैट इज़ बाय टीचिंग स्टूडेंट्स थ्रू दिस। टीचिंग क्या है, एक बायपोलर प्रोसेस है, यूनिपोलर है या फिर ट्राइपोलर, पेंटापोलर? ये एक्चुअली एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। इस तरह की एक ट्रायंगल बनती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, जहाँ पे एक जगह पर तो है एजुकेशन आपका, सॉरी, एक जगह पर है टीचर्स, एक जगह पर है लर्नर्स एंड एक जगह पर है लर्निंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और इसको कंप्लीट रन कौन करता है? एजुकेशन सिस्टम। इसलिए टीचिंग को क्या बोला जाता है? एक ट्राइपोलर प्रोसेस। द नेक्स्ट, टीचिंग इज़ अ प्लान्ड एक्टिविटी, अनप्लान्ड एक्टिविटी, नैरो या फिर ब्रॉड एक्टिविटी। तो टीचिंग क्या है? एक प्लान्ड एक्टिविटी है। जैसे मैंने कहा कि टीचिंग कैसे होती है, टीचर्स लेसन प्लान पहले से ही बना के रखते हैं, प्लान करके रखते हैं जो चीज़ें पढ़ानी है क्लास में, सो इट इज़ अ प्लान्ड एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द क्लास? कंट्रोवर्सी होनी, आर्ग्यूमेंट होनी, डिबेट कॉम्पिटिशन्स इम्पॉर्टेंट हैं, टीचिंग इम्पॉर्टेंट है या फिर कन्वर्जेशन इम्पॉर्टेंट है? अब क्लास में क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो टीचिंग होनी चाहिए, बाकी तो बात की बातें हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Who said by education I mean the complete development of body, heart and soul of the child and the adult? ये लाइन किसने कही है? ये कही है महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। एजुकेशन का मतलब क्या है कि कंप्लीट डेवलपमेंट हो, बॉडी मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, हार्ट मतलब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, या फिर हम कहते हैं सोल मतलब सॉरी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, और हार्ट क्या होती है हमारी? जो हार्टली डेवलपमेंट होती है, इमोशनल डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एनी स्टूडेंट डज नॉट आंसर योर क्वेश्चन इन द क्लास, तो आप क्या करेंगे? अब देखो, टीचर की तरह सोचो कि अगर कोई किसी बच्चे से आपने क्वेश्चन किया तो उसने आंसर नहीं किया, आप क्या करोगे? आस्क द अदर स्टूडेंट्स, आस्क हिम मोर क्वेश्चंस, पनिश हिम, या फिर आस्क हिम टू सिट डाउन। तो वो क्वेश्चन हम दूसरे बच्चों को चांस देंगे पूछने का, ठीक है। किसी और बच्चे से पूछेंगे, एक को नहीं आता, ताकि क्लास में एक अच्छा माहौल बना रहे। पनिशमेंट देने का तो ज़माना ही नहीं रहा, ठीक है। बैठने को भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो क्वेश्चन शिफ्ट कर दो, पास ऑन पास। नेक्स्ट, शुड अ स्टूडेंट बी अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास? क्या बच्चों को ये अलाउ किया जाना चाहिए कि क्लास के दौरान वो क्वेश्चनिंग कर सकें? येस, क्योंकि क्लास का जो एनवायरनमेंट है वो फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि बच्चे उस फ्रेंडली एनवायरनमेंट में अच्छे से सीख सकें। टॉपिक में जहाँ पे डाउट है वहीं पे क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, ताकि बच्चे को आगे का टॉपिक समझ में आ सके। सो ऑप्शन ए is the correct answer here. Next, private teaching institutes have main aim of, जो private teaching institutes होते हैं उनका main aim क्या होता है? To earn money, ठीक है। earn money करने के लिए तो institutes खोले जाते हैं। Next, what is the reason of opening of many small private primary schools in city? अब छोटे छोटे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट स्कूल्स तो इतने नहीं है, तो प्राइमरी स्कूल्स जो प्राइवेट हैं उसका रीज़न क्या है इतने सारे स्कूल के ओपनिंग का? टीचिंग इन ट्रेडिशनल स्कूल्स इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, क्योंकि जो ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं वहाँ पर जो हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं ना, वो प्राइवेट स्कूल्स में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ की सैलरी भी अच्छी होती है, कंपैरेबल होती है, ठीक है। इसलिए जो है ज़्यादा स्कूल्स खुल रहे हैं, क्योंकि उनके पास स्टाफ है, स्टूडेंट्स हैं, तो नेचुरली स्कूल्स भी उतने ही होंगे। वाई टाइम टेबल इज़ रिक्वायर्ड इन स्कूल और कॉलेज? टाइम टेबल क्यों रिक्वायर्ड है हमें भी पता है, ताकि प्रॉपर डिवीजन हो, हर सब्जेक्ट को टाइम मिल पाए और प्रॉपर एक फ्लो में चीज़ चल पाए। एवरी टीचर बिकम्स अवेयर ऑफ हिज और क्लास टाइम ऑफ टीचिंग, स्टूडेंट्स गेट सब्जेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये भी सही है, ये भी सही है, इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव ही आंसर आएगा। प्रॉपर डिवीजन ऑफ स्कूल टाइम बिकम्स पॉसिबल, स्कूल का टाइम जो होता है 6 घंटे या 7 घंटे का, उसको इस तरह से डिवाइड किया जाना चाहिए कि बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए, हर सब्जेक्ट को टाइम दिया जा सके, बीच में थोड़ी सी गेमिंग पीरियड हो, एंटरटेनमेंट हो बच्चों का। सो ऑप्शन इज़ डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन इन द स्टूडेंट्स? बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन किस तरह से डेवलप किया जाएगा? बाय गिविंग देम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब बच्चों को कोई जिम्मेदारी संभला दी तो वो नेचुरली उसको कंप्लीट करेंगे, उनको पता है कि टाइमली काम करना है, ठीक है, इसको कंप्लीट करना है क्योंकि टास्क मिला हुआ है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे ना, तभी तो डिसिप्लिन आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 30, बिफोर स्टार्टिंग लेसन इन द क्लास अ टीचर शुड, कोई भी क्लास में लेसन स्टार्ट करने से पहले
टीचर्स को क्या करना चाहिए? आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस लेसन, आस्क क्वेश्चंस ऑन प्रायर इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द नेक्स्ट लेसन। ठीक है, क्या करना चाहिए उनको? दैट इज़ ऑप्शन बी, जो टॉपिक वो पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए पहले से बच्चों को क्या पता है ये टीचर को पता होना चाहिए, ताकि वो उसी लेवल से स्टार्ट कर पाएँ। अगर बच्चों को किसी टॉपिक का बेसिक ही नहीं पता तो वो उनको एडवांस पहले ही कैसे पढ़ा देंगे? थोड़ा बेसिक तो बताएंगे ना। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लर्निंग बाय डूइंग इज मोर यूजफुल बिकॉज, अब देखो लर्निंग बाय डूइंग आ गया ना, काइनेस्थेटिक लर्निंग बोलते हैं इसको। अगर काइनेस्थेटिक लर्निंग आ जाए इट मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। ये यूज़फुल क्यों होती है? बिकॉज चिल्ड्रन अंडरस्टैंड बेटर बाय डूइंग। जो चीज़ हम करके देखते हैं उसको हम कभी नहीं भूलते, हमें याद रहती है। मूवीज़ देख के आते हैं ना हम लोग, मूवीज़ के डायलॉग्स तक याद होते हैं क्योंकि वो हमने देखी होती हैं, प्रॉपर से उस चीज़ को फील किया होता है। मूवीज़ की एक्चुअली स्टोरी जो है वो चल रही होती है। नेक्स्ट इज सोशल अवेयरनेस कैन बी क्रिएटेड अमंग द चिल्ड्रन बाय। सोशल अवेयरनेस किस तरह से क्रिएट की जा सकती है? टेकिंग देम टू इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, ठीक है। सिर्फ लेटेस्ट न्यूज़ बताने से या फिर कोई चीज़ दिखाने से कुछ नहीं होता। जब तक हम उसको उन चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते, एक्चुअली बच्चों को उस चीज़ की इंपॉर्टेंट रियलाइज़ नहीं करवाएंगे, तब तक वो नहीं समझ पाएंगे। तो सोशली अवेयर बच्चे तभी होंगे ना जब वो एक्चुअल उन चीज़ों को देख पाएंगे या फिर इंपॉर्टेंट प्लेसेस को देख पाएंगे, जो हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंस तभी समझ पाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 33, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कैन बी जनरेटेड इन द स्टूडेंट्स with the help of playground. Next question 34, nowadays small children carry heavy bags from their homes to school. In your opinion what damage may be done due to it? अब देखो इतने भारी भारी बैग्स होते हैं, शोल्डर्स तो बेंड हो ही जाते हैं, और क्या उनका डैमेज हो सकता है इतने भारी भरकम बैग्स जो बच्चे लेके जाते हैं? स्टूडेंट्स गेट एलिनेटेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब देखो एटमॉस्फेयर कहाँ तो होना चाहिए? लर्निंग विदाउट बर्डन, जो NEP न्यू आई है ना, NEP 2020 है, वो क्या कहती है कि लर्निंग विदाउट बर्डन होना चाहिए। बच्चों के इतने भारी भरकम जो बस्ते होते हैं, है ना, जो बैग्स होते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। बच्चे फ्री एनवायरनमेंट में थोड़ा कॉन्सेप्ट समझकर, सिर्फ बुकिश नॉलेज उनको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर से वो कट जाते हैं, ऐसी स्टडी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी डन टू डेवलप डिफरेंट एबिलिटीज़ इन स्टूडेंट्स। बच्चों के अंदर अलग अलग एबिलिटीज़ लेकर आने के लिए क्या करना चाहिए? यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट अगर करनी है, विल लेक्चर ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ एबिलिटीज़। एबिलिटीज़ क्या हैं उस पर बच्चों को लेक्चर देना, मोटिवेट करना, एग्जाम्पल देना उन लोगों की जो सक्सेसफुल हैं, जिनमें वो एबिलिटीज़ हैं। टू डेवलप अ पर्टिकुलर एबिलिटी इन स्टूडेंट्स दे शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू मेक एफर्ट फॉर इट। बच्चों को किसी भी एक एबिलिटी की तरफ फोकस करवाना, फिर नेक्स्ट एबिलिटी की तरफ फोकस करवाना। तो ये सारे ही पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट है एक तरह से। ऑल ऑफ अबव आर हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ टीचर शुड यूज़ द फॉलोइंग टू मेक हिज लेसन इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट्स। टीचर क्लासरूम में टीच कर रहे हैं, उसको इंटरेस्टिंग किस तरह से बना सकते हैं? शुड यूज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है सिर्फ बुक से ना पढ़ाते हुए एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी। शुड प्रिपेयर फॉर लेसन प्रॉपरली तो देखो लेसन प्लान बनाते हैं वो प्रिपेयर करके ही आते हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क शुड बी क्लीन, ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इंटरेस्टिंग कैसे हो सकता है कि बच्चा बिना सोए कोई भी बच्चा क्लास अटेंड कर ले, ठीक है, समझ रहे हो ना। कोई ना कोई एक बच्चा ऐसा होता है जो क्लास में सो रहा होता है, तो कोई बच्चा सोना नहीं चाहिए, है ना। टू डेवलप लेसन विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स, तो बच्चों की इंटरेक्शन हो रही है यहाँ पर, हर बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है एक तरह से। बच्चों की हेल्प से लेसन को डेवलप किया जा रहा है कि नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा पढ़ाएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे, बच्चों को बोलने का मौका दिया जा रहा है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। शुड द स्टूडेंट्स बी अलाउड टू एक्वायर एजुकेशन अकॉर्डिंग टू देयर विशेज़, क्या बच्चों को अलाउ कर देना चाहिए कि बच्चे अपने अकॉर्डिंग एजुकेशन ले सकते हैं? डेफिनेटली येस, तभी तो वो अच्छे से सीख पाएंगे। अब देखो अब का जो करिकुलम है ना, दैट इज़ टोटली चाइल्ड सेंटर्ड। अब टीचर्स की नहीं चलती है, बच्चों की चलती है, तो बच्चों की बात तो माननी ही पड़ेगी क्योंकि उनकी ज़रूरतें, उनकी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। उसके अकॉर्डिंग टीचर्स चेंज होते हैं, खुद को चेंज करते हैं, अपने लर्निंग
सॉरी टीचिंग वेज को चेंज करते हैं, एजुकेशन का जो सिस्टम है वो इनके अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज गाइडेंस ऑन एजुकेशन इज़ एडवांटेजियस इन द क्लास। अब एजुकेशन पर अगर गाइडेंस दी जाती है वो क्लास में किस तरह से एडवांटेज होती है उस चीज़ की, व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी टू जॉइन अ ग्रुप डिस्कशन। क्योंकि जब जीडी होती है, ग्रुप डिस्कशन होती है, तो बच्चे के पास इतने सारे पॉइंट्स होते हैं एजुकेशन के रिलेटेड या फिर जो भी टॉपिक में डिस्कशन चल रही है, तो बच्चा उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसे नहीं कि साइलेंट लिसनर बनकर वहाँ पे खड़ा रहेगा। हु शुड टीच द जूनियर क्लासेस। जूनियर क्लासेस को कौन टीच करेगा? मेल टीचर्स, फीमेल टीचर्स, एनी ऑफ द अबव, या फिर ओनली एज्ड टीचर्स? कौन टीच करना चाहिए जूनियर क्लासेस को? फीमेल टीचर्स, क्योंकि फीमेल में वो एक मदरलीहुड होती है। ठीक है, वो जूनियर क्लासेस यानी कि जो बच्चे, ठीक है, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से कुछ टाइम ही हुआ है दूर हुए स्कूल में आते हुए, तो फीमेल टीचर्स स्पेसिफिकली होनी चाहिए ताकि उनको थोड़ा कंफर्ट लेवल ज़्यादा फील होता है। क्योंकि जनरली क्या कहते हैं कि मेल्स स्ट्रिक्ट होते हैं, फीमेल्स थोड़ी सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, तो इसलिए जूनियर क्लासेस के लिए फीमेल टीचर्स को रेकमेंड किया जाता है, वही पढ़ाएं। नेक्स्ट, टू यूटिलाइज ओन नॉलेज इन लाइफ, स्टूडेंट्स शुड बी, अपनी नॉलेज को यूटिलाइज अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में उसमें यूज़ करें। तो क्या होना चाहिए? टॉट विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स। अगर हमने सब्जी भी लेनी है ना, तो भी हमें देखो ये चीज़ आनी चाहिए। मैथ यूज़ हो रहा है वहाँ पे कि अगर 1 किलो सब्जी का भाव 50 रुपये है, तो अगर हमने 250 ग्राम लेनी है तो उसका कितना रेट होगा। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स बच्चों को देनी चाहिए ताकि उनको पता लगे कितना यूज़ है, आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो उसका रियल लाइफ में कितना ज़्यादा यूज़ है। ठीक है जी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर 1 है ये मैं वाइंड अप करती हूँ। सो आई एम श्योर ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा डिटेल में समझा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस आपको किसी भी तरह से आ सकते हैं। जो मैंने नॉलेज आपको चैप्टर 1 के रिलेटेड दे दी है, तो इसी में से क्वेश्चंस आएंगे और आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। देखिए, 1 बाय 1 तो हम चैप्टर्स करेंगे ही, और जब आपका पेपर आने वाला होगा तब एक मैराथन क्लास भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी जिसमें कंप्लीट सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया जाएगा एंड ऑल द क्वेश्चंस विल बी न्यू। यही क्वेश्चंस रिपीट नहीं करूंगी मैं, न्यू क्वेश्चंस जो है मैराथन में अपलोड किए जाएंगे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो हेल्पफुल रही हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और डेफिनेटली शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। ठीक है, तो टीचिंग पोटेंशियल सिलेबस सेम रहता है। सो आप इसको डेफिनेटली शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिए। सो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग।